हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट्स। आज के हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 को, और एक्सरसाइज 2.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग एनसीईआरटी से। तो हमने क्वेश्चंस लिया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कि फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस निकालना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसके हम लोग को जीरोस निकालना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, उनके जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच पे उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले ये जो हमारा इसमें हम ये मेंशन कर देते हैं, हमारे कोफिशिएंट a है वो कितना है 1 है, b कितना है -2 है, और c कितना है -8 है। अब हम क्या करते थे, हमारे पास जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म था उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगा, जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो प्रोडक्ट कितने होंगे 1 into 8, तो ये 8 हो जाएंगे। और फिर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला करते थे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं 8 का, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 8 करने से 2 into 2 आ रहा है। अब हम इसे इस तरह से अरेंज करेंगे कि बीच में जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो मिडिल टर्म है उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं, 8 को अरेंज कैसे कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे -4 और +2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नंबर -8 भी आ रहा है। और साथ साथ इसे अगर हम एडिशन भी करते हैं -4x प्लस 2x को, तो हमारे पास वैल्यू -2x भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे टर्म से हम लोग कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालते हैं, यहाँ x -4 आ जाएगा। और तीसरे और चौथे टर्म से हम लोग यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ x -4 आ जाएगा। अब पूरे होल को, पूरे में से x -4 हमें कॉमन दिख रहा है, x -4 को बाहर लेके आते हैं और ये हमारे पास x प्लस 2 आता है। अब हमें इसे जीरोस निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, px इक्वल टू पॉलिनोमियल का 0 लेंगे। और हमारे पास px कितना निकालता हूं मैं, x -4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो दैट या तो ये दो टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के बराबर हो तो हम मान के चलते हैं पहला वाला टर्म या तो 0 होगा या तो दूसरा वाला टर्म 0 होगा। तो यहाँ पे x -4 इक्वल टू 0 ले लें, या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 4 आता है, और जिसे हम बाद में अल्फा मान लेते हैं कि ये अल्फा इक्वल टू हमारा 4 आया हुआ है। दूसरे टर्म में यहाँ पे x इक्वल टू -2, तो देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास आ गया -2। यहाँ पे बीटा ले लेते हैं इसे, एक जीरो को हमने अल्फा माना और दूसरे को हमने बीटा माना। तो हमारा एक जीरो अल्फा 4 आया और बीटा -2 आया। आगे चलते हैं। तो हमने अपने जीरोस को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस को हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, उसको वेरीफाई करते हैं। और वेरिफिकेशन वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सम ऑफ रूट्स जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी बोल रहे हैं। तो हमारे पास जो हमने अल्फा माना था वो 4 था और बीटा हमारा -2। तो हमारे पास अल्फा जो है अल्फा 4 है और बीटा -2। ये 4 -2 इक्वल टू 2। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आता है 2। अब इन सम ऑफ रूट्स को हम
सम ऑफ रूट्स, ये 2 आ गया। ये 2 के नीचे क्या हम इसे 1 भी लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो 1 भी मेंशन कर सकते हैं। ये 2 है क्या, एग्जैक्टली 2 है क्या, तो हम 2 को मेंशन कर सकते हैं। क्या हम इसे मेंशन कर सकते हैं, -2/1। और ये माइनस जो टर्म था, माइनस जो टर्म है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये -2 है हमारा क्या, -2 हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x है। -2 क्या है हमारा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x y। और 1 क्या है हमारा, 1 है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमने सम ऑफ रूट्स पढ़ा भी था पहले कि सम ऑफ रूट्स हमारा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग -b/a भी कहते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम दूसरे पार्ट पे देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता है। हमारा अल्फा कितना था, अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा कितना है, -2। तो हमारे पास वैल्यू -8 आ गया। और अगर कुछ नहीं है तो नीचे हम इसे मेंशन भी कर सकते हैं, -8/1। और -8 हमारा क्या है, -8 हमारा c है, जिसे हम कांस्टेंट टर्म भी कह रहे हैं। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गया। और बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसे हम c/a भी कहते हैं। thus हमने जो रिलेशन जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में था उसे एस्टैब्लिश किया और ये इसे पूरी तरीके से वेरीफाई किया। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4x² - 4s + 1। तो यहाँ पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ s -4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ जो कांस्टेंट टर्म होगा वो 1 हो जाएगा। तो हमारे इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसे तोड़ते हैं। ये 4s² - 4s + 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म को s स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 4 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 4 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 मिलता है हमें। तो उस 2 का यूज करके हम लोग उसको -4 बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे होगा, 4x² - 2s लिख सकते हैं और -2s लिख सकते हैं +1। तो -2 हमारा -4 बन गया और -2 को -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 मिल जाएगा। अब हम इससे क्या करते हैं, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। कॉमन कितना आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, जैसा 2s - 1 बचेगा। इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो 2s, और यहाँ पे अगर साइन बाहर माइनस है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये साइन हमें प्लस मिल जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 टर्म आ गया। अब इसमें से दोनों टर्म में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 2s - 1। तो 2s - 1 कॉमन हमें दिख रहा है और इससे 2s - 1 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 2s और यहाँ बचा -1। अब सिंस हमको px = 0 दिखाना है तो 2s - 1 = 0, so that हमारे पास क्या है, 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। यहाँ से हमें s की वैल्यू 1/2 मिलती है, यहाँ से भी s की वैल्यू हमें 1/2 मिलती है। पहले वाले s को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, इसे हम अल्फा मान लेते हैं 1/2 और इसे हम बीटा मान लेते हैं। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा जीरोस इस पॉलिनोमियल का निकाल लिया। अल्फा की वैल्यू 1/2 आई, बीटा की भी वैल्यू 1/2 मिला हमें। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कह रहे हैं।
तो हमारे पास कितना है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास हाफ है और बीटा की वैल्यू हाफ है, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 हाफ हाफ आपस में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो आया करता था वो हमारा सम ऑफ रूट्स -b/a के बराबर आया करता था, तो हम इसे चेक कर सकते हैं। सिंस -b/a कितना होता है, सिंस माइनस और b हमारा क्या है, माइनस b हमारा क्या, कॉफिशिएंट ऑफ s है, तो कॉफिशिएंट ऑफ s हमारा -4 है और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो कॉफिशिएंट ऑफ s² है वो 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4/4, ये कट डाउन होके 1 आ गया। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा था वही -b/a के बराबर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमने वेरीफाई कर दिया। सेकेंड पार्ट हमारा इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास अल्फा की वैल्यूएशन कितनी, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, फिर हमारा 1/4 आ गया। 1/4, 1 हमारा क्या है, 1 हमारा कांस्टेंट टर्म है, और 4 हमारा क्या है, 4 हमारा कॉफिशिएंट ऑफ s², कॉफिशिएंट ऑफ s², और यही हमारा कितना था, यही हमारा c/d के बराबर था। तो thus हमने सम ऑफ रूट्स को भी वेरीफाई किया -b/a के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी वेरीफाई किया हमने c/a के बराबर। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको सबसे पहले हाईएस्ट टू द लोएस्ट डिग्री के फॉर्म पे इसे अरेंज कर लेना है। तो हम पहले सबसे पहले से अरेंज करते हैं। हमारे पास 6x² है, फिर हमारे पास 2 से फिर 1 डिग्री वाले है तो -7x और फिर -3। अब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यूएशन, a हमारा कितना है 6 है, b हमारा कितना है -7 है और c हमारा कितना है -3 है। आइए हम इससे स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के लिए हमारे पास 6x² - 7x - 3 है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, हमारा जो टर्म हुआ करता था कांस्टेंट टर्म, उसे हम मल्टीप्लाई करते थे कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो कॉफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 6 है, तो 6 × 3 18, तो हम हमारे पास यहाँ पे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2 से 9 3 3 1, तो हमारे पास 18 का फैक्टर मिल गया 2 3 एंड 3। अब हमें 2 3 और 3 का यूज करके हमें इसकी जो मिडिल टर्म है -7 लाने की कोशिश करना है। तो हम कैसे लेके आते हैं, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 और 3 9 है और एक 2 है, तो हम लिख सकते हैं -9 + 2, तो ये हमारा वैल्यूएशन -7 के बराबर मिल जाता है। तो हम इसे स्प्लिट करते हैं और इसे लिखते हैं 6x² - 9x + 2x - 3। पहले दो टर्म से कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ 6 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ से 3 और x कॉमन ले सकते हैं। तो इससे बचा कितना 2 3 to the 6 एंड x एक कॉमन ले लिया था हमने, बाहर निकाल लिया था, तो हमारे पास एक x बचा। -3 को 9 के मल्टीपल में 3 आता है, तो 3 भी बाहर चला गया, तो एक हमारा 3 बचा और x बाहर आ गया, तो 2x - 3 बचा। प्लस इसमें से 1 कॉमन आएगा, 2x - 3। अभी पूरे टर्म में हमारा 2x - 3 कॉमन आ रहा है और इसमें 3x + 1। सिंस px = 0 शो करना है, तो हमारे पास 2x - 3 और 3x + 1 = 0 आ गया। सो दैट या तो पहला टर्म हमारा 0 के बराबर होगा या तो दूसरा टर्म हमारा 0 के बराबर होगा। तो 2x - 3 = 0 and 3x + 1 = 0।
तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा 3/2 आता है, यहाँ से x की वैल्यू -1/3। तो हम इसे लिख सकते हैं कि हमारा जो अल्फा आ गया, एक वैल्यू को हम अल्फा मान लेते हैं 3/2 और हम दूसरे वैल्यू को बीटा मानते हैं -1/3। अब हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने जीरोस ऑब्टेन कर लिया है, अल्फा दैट इज 3/2 एंड बीटा -1/3। अब हम आते हैं इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ रूट्स होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। तो हमने अल्फा कितना लिया था, हमारा कितना अल्फा निकला था, 3/2 निकला था, और बीटा हमारा -1/3। इसे हम सॉल्व करते हैं, 3/2 प्लस माइनस -1/3। हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना, 3 to the 6। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। जो भी नंबर हमें ऑब्टेंड होगा उसके ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 into 3 9 हो जाएगा, माइनस या 3 to the 6 होता है तो 2 आएगा, और 2 को उसके न्यूमरेटर पार्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमेशा मिल गया 9 - 2 7/6। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, -7/6 एंड -7 हमारा क्या है, -7 हमारा बी पार्ट है, तो हम इसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यही हमारा वैल्यूएशन -b/e के बराबर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमने वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/e के बराबर होता है। इसके सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास 3/2 है, और बीटा हमारे पास -1/3 है। तो 3 से 3 कैंसल आउट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया -1/2। तो माइनस पार्ट क्या था हमारा, माइनस पार्ट हमारा -1/2 आ गया। अब हम चेक करते हैं कि सिंस अल्फा इंटू बीटा ये हमारा c/a के बराबर होता है, तो c/a हमारा c पार्ट कितना है, हमारा -3 है, और a पार्ट हमारा कितना है, 6 है। इसे हम कैंसल आउट कर दें तो हमें मिल जाएगा 1/2। सो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा है, वो भी हमारा अल्फा इंटू बीटा -12 आया है, और ये c/a ये भी हमारा -1/2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर हो गया। फिर हमारा सेकेंड पार्ट भी वेरीफाइड हो गया, और हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई कर लिया था। तो आइए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो हम इसमें से 4 और u कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा u, और दूसरे वाले टर्म से 8 है तो 4 ऑलरेडी कॉमन है, तो यहां से बचा 2। अब हमारे पास 2 टर्म मिल गया, एक 4u मिला और एक u + 2 मिला। तो px = 0 लिखवाना है, तो 4u u + 2 = 0। तो हम इधर u + 2 यहाँ 0/4 करते हैं, तो ये हमें 0 ही मिल जाएगा। हमने लास्ट में बता दिया था कि 0/4 हमें अगर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। तो आगे u + 2 हमें 0 मिल गया। तो
सो दैट हमारे पास दो टर्म है, या तो u इक्वल टू 0 होगा या तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं u की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पे u की वैल्यू माइनस 2 आ गया। तो हम इसे अल्फा बोल देते हैं, अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास एक अल्फा की वैल्यू मिल गई और बीटा की वैल्यू मिल गई। तो हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने दो जीरोस अल्फा और बीटा को अपडेट कर लिया है। नेक्स्ट इसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमने अल्फा निकाल रखा है 0 और बीटा हमारा माइनस 2 है। 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स में माइनस 2 आ गया। अब हम इसे कोशिश करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई ए होता है, फिर इससे इक्वेट करें तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस, तो हमारा बी पार्ट कितना है हमारा, तो हमारा जो बी पार्ट है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे ए पार्ट है 4, बी पार्ट है 8 और सी है हमारा कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है। कांस्टेंट टर्म को हम बता सकते हैं ये 0 है। तो हमारा माइनस और बी पार्ट कितना है हमारा 8 है और ये कितना है 4। तो हम इसे अगर कट करते हैं नीचे से तो ये हमारा माइनस 2 आ गया। इट मीन्स कि हमारा जो सम ऑफ रूट्स था, जो हमारा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई ए के वैल्यू पे वेरीफाई करता है। अब हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारा कितना है, अल्फा है हमारा 0 और बीटा है हमारा माइनस 2। तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0, और इसके अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो कोई नंबर हो सकता है, इसके नीचे कोई भी नंबर हो सकता है। तो लेट इट बी नंबर, हमारे पास जो कोएफिशिएंट हम 4 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, और 4 क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो u स्क्वायर का हमारा कोएफिशिएंट है और यही वैल्यू हमारा c बाई ए के बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा हमारा c बाई ए के बराबर होता है। तो हमने दोनों पार्ट को देखा और दोनों पार्ट को वेरीफाई किया। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हमारा पार्ट 5 है। हमारा क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो हम इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 50। तो हमारा यहाँ पे a कितना हो गया, a 1 हो गया, b 0 है और c कितना है माइनस 50। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो हम इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 को रूट 15 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रूट ए, अगर हमारे रूट ए इंटू रूट ए करते हैं तो ये हमारा ए ही ऑप्टेट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऑप्टेंड होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, सिंस x इक्वल टू 0 होता है तो हम यहाँ से शो करेंगे टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, so that
दो टर्म है, 0 के बराबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पहला टर्म 0 होगा या दूसरा टर्म 0 होगा। तो पहला टर्म यहाँ t का वैल्यू √15 आया और यहाँ पे t का वैल्यू -√15 ऑब्टेन। तो हम एक टर्म को अल्फा मान लेंगे, तो अल्फा के वैल्यू √15 और यहाँ पे बीटा की वैल्यू -√15। तो हमारे पास दो वैल्यूएशन मिलता है। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग दो जीरोस को ऑब्टेन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, इसे वेरीफाई करते हैं। इसे वेरीफाई करते हैं तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू है -√15। ये हमारा गया √15 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 0। ये हमारा 0 हो गया। और 0 के नीचे अगर हम कोई भी एक नंबर लगा देते हैं तो हमें 0 ही ऑब्टेन होता है। इसलिए 0 है क्या? 0 है हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और 1 क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ x और ये वैल्यूएशन हमारा -b/e के बराबर आता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा टर्म हमारा कितना है? √15 इंटू -√15। तो हमारा प्लस माइनस माइनस √15 हमारा ये √a इंटू √a इक्वल टू ये होता है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया। और -15 है कितना? -15 है हमारा कांस्टेंट टर्म के बराबर। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है और ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे भी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ t है और ये कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t है और ये कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर है। तो हमने फर्स्ट पार्ट पे भी वेरीफाई किया क्या? द फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई किया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, ये रिलेशन स्टैब्लिश किया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a है। तो इन दोनों को हम लोग वेरीफाई कर दिया है। तो आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा 3x² - x - 4 है। तो इसमें हमारा a कितना है? a 3 है, b -1 है और c कितना है हमारा? -4 है। आइए हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तोड़ते हैं। तो 3x² - x - 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x² 3 को और उससे जो कांस्टेंट टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 4 कितना होगा? 12 हो जाएगा। 12 को हम स्प्लिट करते हैं 2, 6, 2, 3। तो हमारे पास 12 का फैक्टर निकलेगा 2, 2, 3। अब 2 to 3 का यूज करके हमारे पास यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करना, -1 लाने की कोशिश करना। तो हम कैसे ला सकते हैं? तो 2 2 जा 4 और एक हमारे पास बचा 3। तो हम इन दोनों का यूज करके -4 + 3 करेंगे तो ये हमारा -1 ऑब्टेन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x² -4x + 3x - 4। हम इसे एक्सचेंज करते हैं तो +3x - 4x - 4 भी इसे हम लिख सकते हैं। तो हमारा 3x कॉमन ले लेते हैं। तो 3x कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे x बचेगा और दूसरे वाले टर्म से 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा।
इसमें से हम -4 को कॉमन लेते हैं, तो पहले टर्म में से -4 अगर निकाल देते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस बाहर आ गया तो हमारे पास अंदर प्लस बचेगा, और 4 भी कॉमन बाहर आ गया तो 1 आ गया। अब पूरे टर्म में से हम x + 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3x - 4 आएगा। तो सिंस px = 0, तो x + 1 3x - 4 = 0, सो दैट दो टर्म हमारे 0 लाना है, तो या तो पहला टर्म 0 के बराबर हो या दूसरा टर्म हमारे 0 के बराबर हो। तो हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू -1 मिला और यहाँ पे x का वैल्यू 4/3 आता है। तो हम पहले वाले टर्म को हम अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास -1, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू हो गई 4/3। तो हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास जो जीरोस ऑब्टेंड हुआ, अल्फा की वैल्यू -1 हुई और बीटा की वैल्यू 4/3 ऑब्टेंड हुआ। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या था, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स को हम लोग आपस में जोड़ते थे, आपस में रूट्स को जोड़ते हैं तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू हमने कितना निकाला था, अल्फा का वैल्यू हमने -1 निकाला है और बीटा का वैल्यू हमने 4/3 ऑब्टेन किया है। तो हम इसे एलसीएम लेते हैं, 3 तो -3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये बचा 4, 1 आया तो मल्टीप्लाई करके तो ये 1/3 आ गया। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं -1/3, और -1 है क्या हमारा, -1 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और 3 है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इससे पहले माइनस लगा लेते हैं, यही वैल्यू हमारा -b/a के बराबर है, और ये वैल्यू जो -b/a के बराबर आ रहा है ये हमारा अल्फा प्लस बीटा था। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a के बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट को हमने वेरीफाई कर दिया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारा कितना है, अल्फा है हमारा -1 और बीटा है हमारा 4/3, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। और -4 हमारा क्या है, -4 है हमारा कांस्टेंट टर्म, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यही कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के जो वैल्यूएशन पे है हम इसे लिख सकते हैं c/a। तो हमारे पास एक और रिजल्ट निकल के आ गया, अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो हमने इस क्वेश्चन पे इसके अल्फा प्लस बीटा को -b/a और अल्फा इंटू बीटा को c/a के बराबर वेरीफाई कर दिया है। और हमने इस एक्सरसाइज 2.2 के टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर दिया है। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सब पार्ट्स को। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कहते क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये निकालने के लिए बोला गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालिए each with the given numbers as the sum and the product of the zeros respectively। तो हमारे पास सम दिया हुआ है, हमारे पास सम अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -1। तो हम जानते हैं, हमने ऑलरेडी पहले भी डिराइव कर चुका है और एक फॉर्मूला डिराइव किया था, इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इक्वेशन क्या था, ये था हमारा x² -
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास ये इक्वेशन था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम रखते हैं 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। इससे हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद 4 नीचे 1 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये 4 को न्यूमरेटर से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा 4x² माइनस 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये x बचेगा। यहाँ 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, और जो भी नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो हम 1/4 को कॉमन ले लें, तो 4x² माइनस x माइनस 4। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आया, इक्वेशन कितना निकल के आया हमारे पास, 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये इक्वेशन किस चीज का है, इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन निकल के आ गई है। और 1/4 क्या, 1/4 हमारा कांस्टेंट टर्म है, जिसको हम लोग k भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं k की वैल्यू, k क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू हमारा 1/4 है। बट हमें इक्वेशंस पे ध्यान देना। सही इक्वेशन फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा 4x² माइनस x माइनस 4 आ गया। आइए अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, सेकेंड पार्ट। तो हमारे सेकेंड पार्ट में भी हमारा क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ √2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया 1/3। तो अगेन फॉर इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो हमारा इक्वेशन होगा, इक्वेशन हमारा पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। अगेन एलसीएम ले लेंगे, ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आएगा। तो हमें इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो हमें इक्वेशन मिलेगा, वो हमें कितना मिल गया, वो मिल गया 3x² माइनस 3√2x प्लस, ये हमारा आंसर है। और हमारा जो कांस्टेंट है, कि हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 0, और प्रोडक्ट कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा √5। तो अगेन हमें हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो कहते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे x² है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स हमारा दिया हुआ है वो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास √5। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गया x² प्लस √5। तो इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास कितना रिजल्ट निकल के आ गया, ये आ गया x² प्लस √5। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हम आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हमारे पास सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, हमारे पास सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है
सम ऑफ रूट्स 1 दिया हुआ है एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 दिया हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमारा जो इक्वेशन फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 निकल के आया है। आइए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन जहाँ पे सम -1/4 दिया हुआ है, जहाँ पे हमारा सम की वैल्यू -1/4 है, सम ऑफ रूट की वैल्यू -1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास 1/4 दिया हुआ है। तो अगेन हम इक्वेशन फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेते हैं तो सारे जब एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम इसे कॉमन ले लो 1/4 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आया, वो निकल के आया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है, जिसे हम k कह रहे हैं, कि हमारा कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट के वैल्यू हमारा 1/4 निकल के आया। तो आप देखते हैं हमारे लास्ट पार्ट को, इसमें हमारा सम ऑफ रूट्स हमारा 4 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। तो अगेन वी नो दैट द इक्वेशन फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। तो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन निकल गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इक्वेशन फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास जो ऑब्टेंड होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यही हमारा इक्वेशन निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमने आज पूरी तरीके से इस लेक्चर नंबर 4 में हमने पूरे एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया, और ये पॉलिनोमियल के पूरे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।